ओ प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् ओ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परा नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। गांधीनगर गुजरात से चल रहा बहुत ही दिव्य भव्य सुंदर सत्संग जिसका कि कुशल संचालन कर रही हमारी बहन आदरणीय पारुल जी, साथ ही जिनकी सन्निधि में यह कार्यक्रम हमेशा नित्य प्रति होता रहता है। एकमात्र ऐसा ऑनलाइन सत्संग का जूम है ये कि जिसमें कि नित्य प्रति सत्संग होता है। ऐसे आदरणीय महेंद्र भाई हमारे जो गुजरात से ही हैं, उनको तो मैं नमन करती ही हूँ, संयोजिका जी को, और जिनकी सन्निधि में कार्यक्रम हो रहा है, साथ ही साथ जिन बहनों ने भजन सुनाए उनको भी नमन करती हूँ, और जो भी भाई बहन जहाँ जहाँ से जुड़े हुए हैं उन सभी भाई बहनों को भी मैं अपना हार्दिक नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा आपका सत्संग रहता है, हमेशा सुंदर रहता है। तो मुझे लग रहा है इस मास में अभी कुछ दिन पहले ही मैं और जुड़ी थी एक विषय लेकर के आपके समक्ष, और आज का हमारा जो विषय है ध्यान के दार्शनिक उपाय। सच कहूँ, ये जो दो भजन सामने आए ये भी दोनों की दोनों भजन दार्शनिक उपाय ही हैं। चाहे भले ही वो दर्शन का सूत्र सीधा नहीं कह रहे हों, लेकिन जो भजन होता है वो कहीं ना कहीं उन सूत्रों की, उन मंत्रों की, उन श्लोकों की व्याख्या करता है जिनके कारण हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि विषय ही आप सभी को दृष्ट है कि ध्यान के दार्शनिक उपाय, तो सर्वप्रथम ध्यान को दार्शनिक उपायों से पहले हम थोड़े से ध्यान पर चर्चा करेंगे। ध्यान क्या? महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, अर्थात तत्र माने वहां, तो यहाँ वहां की चर्चा क्यों की है? तो उससे पहला सूत्र जो उन्होंने कहा था देशबंधः चित्तस्य धारणा, कि ध्यान से पहले एक धारणा आता है, और ये जो ध्यान है अष्टांग योग का 7वां सोपान है। सोपान अर्थात 7वीं सीढ़ी है, और उससे जो पहला सोपान है वो धारणा है। तो तत्र शब्द धारणा के लिए आया है, और वहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि एक देश विशेष में अपने चित्त को स्थिर कर देना, जैसे कि एक गाय को खूंटे से बांध दिया जाता है, इस प्रकार से अगर हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं, तो हमें अपने चित्त को एक देश में बांध देना चाहिए। अब वो देश कौन सा हो? तो लिखा है कि मस्तिष्क का अग्रभाग हो, नासिका का अग्रभाग हो, कंठ हो, हृदय हो, नाभि हो, कोई भी स्थान हो सकता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि ये जो नाभि प्रदेश है, ये अग्र प्रदेश, ये इसका मस्तिष्क का भाग है, ये नासिका का है। कई लोगों ने मुझे ये प्रश्न किया कि यहाँ पर अगर हम स्थिर मन को करेंगे तो नाक ध्यान में आएगी, हृदय में स्थिर करेंगे तो हृदय ध्यान में आएगा, और जबकि बात तो यहाँ चल रही है कि ईश्वर का ध्यान होना चाहिए, तो क्या करें, तो करें क्या? तो मैंने उन्हें एक छोटी सी युक्ति बताई। मैंने कहा घर में एक बालक खो जाए अगर किसी का, तो क्या करते हैं? पहले कहाँ पर ध्यान जमाते हैं? उस बालक पर। ठीक इसी प्रकार से जैसे एक गाय खूंटे से बांध दी जाती है, कुछ दिन तक तो गाय सिर हिलाती रहेगी, खूंटे से बांधोगे तो नए स्थान पर, फिर धीरे धीरे करके वो अभ्यस्त हो जाती है, फिर वो सिर हिलाना बंद कर देती है, आराम से वहां बंध जाती है और आराम से अपना भोजन चारा ग्रहण करती है। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी का बालक खो गया, घर से नहीं मिल रहा,
तो पहले माँ का क्या कर्तव्य बनता है या घर वालों का क्या कर्तव्य बनता है? बालक पर ध्यान जमाएं। बालक का नाम क्या, बालक की ड्रेस क्या, तत्पश्चात आगे की क्रिया करें, आगे के उपक्रम करें। तो यहाँ महर्षि पतंजलि ने ध्यान के लिए कह दिया, ये तो रही धारणा की बात, ध्यान के लिए कह दिया कि जिस विषय को तुम जानना चाह रहे हो, और यहाँ पर हमारा विषय ईश्वर है, ईश्वर के ध्यान की बात है, तो जो जे विषय ज्ञान है, अर्थात जिसको तुम जानना चाह रहे हो, उसका पहले ज्ञान तो करो ध्यान में कि वो है कैसा। थोड़ा शब्द प्रमाण से, थोड़ा सा अनुमान प्रमाण से, थोड़ा सा पढ़ करके, सुन करके, जान करके, अनुमान करके तब तो अनुभव करोगे। तो कहा वो जो ज्ञेय विषय का जिसको तुम जानना चाह रहे हो, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रख करके उन पर चिंतन करना, उन पर मनन करना, और ज्ञान को एक रस बनाए रखना, एक तानता ध्यानम, एक समान बनाए रखना ज्ञान को। जैसे बालक खोया तो बालक की ओर पूरा पूरा निगाह, पूरी पूरी दृष्टि घर वालों की रहती है। मेरा बालक ऐसा था, इतना लंबा था, इतना मोटा था, इतना पतला था, ऐसे जूते पहने थे, ऐसे कपड़े पहने हुए थे, ऐसे उसके बाल थे, ऐसे बालों की कटिंग थी। ठीक इसी प्रकार से ध्यान को मैं छोटे शब्दों में कहूँ, सरल शब्दों में कहूँ तो ध्यान एक खोज है। ध्यान एक खोज है। आवाज गई लगता है। ओम। ध्यान एक खोज है जिसके भीतर के जो वस्तु आपको अभी प्राप्त नहीं हुई, मीन्स प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको उपलब्ध नहीं हुई, अर्थात जिसका आप साक्षात्कार कर नहीं पाए, जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, उसको खोजने की जो क्रिया है वह ध्यान है। लेकिन जिस तरीके का आज का व्यक्ति उसको ईश्वर को खोजने के लिए लगा है कि लोगों ने कह दिया जी चित्त की वृत्तियों से हट जाओ, आपका ध्यान हो जाएगा। क्योंकि ये तो सूत्र भी कहता है, दूसरा सूत्र योग दर्शन का समाधिपाद का, योगश्चित्त वृत्त निरोध, कि योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना। योग कहते हैं समाधि को, ये और आगे का स्टेप है, लेकिन बात ध्यान से ही शुरू होती है ये। तो इस बात को इसलिए समझना जरूरी है और बताना भी जरूरी है। कहते हैं वृत्तियों को हटा लो, ध्यान तो आपका लगा ही हुआ है। ऐसा नहीं है। आपने मान लीजिए मेरे दिमाग में इस वक्त रूप चल रहा है, मीन्स दूध चल रहा है, दूध घर में उबल रहा है, गैस पर रखा हुआ है, तो मैं दूध का रूप देख रही हूँ और मेरे ध्यान में एक ही चिंतन चल रहा है, दूध ना निकल जाए, और ध्यान करने के लिए बैठी हूँ मैं ईश्वर का। तो मेरे साथ में क्या आता रहेगा? दूध ही दूध आता रहेगा, दूध संबंधी विचार आते रहेंगे। दूध उबल ना जाए, दूध गैस पर गिर गया तो क्या होगा, दूध को कैसे पहुंचूंगी, इस प्रकार के विचार उसमें चलते रहेंगे। और अगर या तो फिर आप शांत हो जाओगे, कोई विचार नहीं उठाओगे तो ध्यान कैसे होगा? बालक खोया तो बालक संबंधी जब तक मिल नहीं जाता तब तक बालक संबंधी उन रास्तों का पता लगा जाता है, कहां कहां मेरा बालक गया होगा। अब ईश्वर के रास्ते क्या है? ईश्वर तो सर्वत्र व्यापक है, तो ईश्वर तो सर्वत्र रहने वाला है, हर जगह पर मौजूद है। न काल से दूरी उसकी, न वस्तु से दूरी, न व्यक्ति से दूरी, किसी भी चीज से उसकी दूरी नहीं है। तो वो तो हर जगह पर ठहरा हुआ है, हर जगह भरा हुआ है, और एक रस भरा हुआ है। उसमें कोई उतार चढ़ाव भी नहीं होता, उसमें कोई भिन्नता भी नहीं होती। हाँ, हो सकता है बालक को खोजने में थोड़ी सी भिन्नता हो जाए, कुछ ना कुछ और विचार चल पड़े, लेकिन ईश्वर संबंधी जो ज्ञान आपने लिया है ना, उसी के आधार पर आपको उसका चिंतन उठाना पड़ेगा। कब? पहले बाहर की वृत्तियों को रोक करके भीतर के भी अंदर विचार चलाने पड़ेंगे। अंदर जब तक विचार नहीं चलेंगे तब तक आप खोजोगे कैसे उसको? उसको देखना पड़ेगा। निराकार है तो वो कैसे निराकार है, व्यापक है तो वो कैसे व्यापक है, शक्तिमान है तो वो कैसे शक्तिमान है, उसको अंदर इस तरह से प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि बाहर भी तो प्रत्यक्ष कर सकते हैं, बिल्कुल अनुमान कर सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। उसकी बनाई हुई सृष्टि का को देख सकते हैं, सृष्टि का तो प्रत्यक्ष कर सकते हैं, लेकिन सृष्टि के कर्ता का प्रत्यक्ष अंदर अंदर ही होगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि के कर्ता का प्रत्यक्ष करने के लिए आप स्वयं अंदर हो, बाहर नहीं हो। ईश्वर बाहर है, चारों ओर ठहरा हुआ है, लेकिन आप इस पिंड के भीतर बैठे हुए हो। तो आपको उसका जो दर्शन होगा वो हृदय के भीतर होगा, अर्थात मन के द्वारा आपकी पकड़ में वो ईश्वर आएगा। और ठीक इसी प्रकार से आएगा। बड़ा ही सरल उदाहरण है ये कि बालक को जिस प्रकार से उसके आकार प्रकार को देख करके हम खोज करते हैं, मेरा बच्चा यहाँ यहाँ तक जा सकता है, माँ को ये भी पता होता है मेरा बच्चा इन इन रास्तों पर जा सकता है। अब हमें भी तो बहुत कुछ पता चल गया है शब्द प्रमाण से कि ईश्वर व्यापक है, लेकिन अभी भी हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पा रहे। उसके पीछे का जो कारण है कि कहीं ना कहीं अभी हमारे ज्ञान में कहीं ना कहीं कमी हो रही है, इसीलिए अभी हमें प्रत्यक्ष नहीं हो रहा।
अभी हमने सर्वव्यापकता को ठीक प्रकार से समझा ही नहीं है कि उसका फैलाव है कैसे, किस तरह से फैल रहा है। क्या उसमें कोई अणु है, क्या उसमें कोई परमाणु है? अगर हमें ठीक ज्ञान है कि उसमें अणु परमाणु तो होते ही नहीं, वो तो निर्भार है, क्योंकि अणु परमाणुओं के भीतर तो भार होता है। संसार की जितनी भी वस्तुएं बनी हुई है वे सभी भार वाली हैं, कोई भी बिना भार की नहीं है। हवा भी है, उसमें भी भार है, लेकिन ईश्वर निर्भार है। संसार की जितनी भी वस्तुएं रूप रस रंग स्पर्श शब्द की वाली हैं, गुण धर्म ही है। जैसे पृथ्वी के 5 गुण हैं, इसी प्रकार से जल के 4 गुण हैं, अग्नि के 3 गुण हैं, वायु के 2 गुण हैं और आकाश का 1 गुण है। ये शब्द शब्द स्पर्श रूप और गंध, और एक और कौन सा रह गया, रस। रस के बाद गंध। मीन्स 5 अणु, 4 अणु, 3 अणु, 2 अणु और 1 अणु वाले हैं। ये वैशेषिक दर्शन हमारा समझाता है हमको इस बात को। तो जब व्यक्ति को यह समझ आ जाएगी कि ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जो सर्वव्यापक है, तो उसका अणु परमाणु तो हो नहीं सकता, क्योंकि अणु परमाणुओं से जो बनती है वस्तु वो साकार होती है, और ईश्वर को हम पढ़ रहे हैं कि वो निराकार है। और निराकार है, इसी आकार नहीं है, लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है कि उसकी सत्ता है। तो आकार वस्तु, निराकार वस्तुओं की सत्ता होती है, जैसे आत्मा है। अब हम आत्मा के द्वारा ही उस ईश्वर को पहचान सकते हैं कि जैसे मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा हूं तभी मैं ये काम कर पा रही हूं। इससे हमें बोध हो रहा है कि हमारे भीतर ये शरीर काम नहीं कर रहा। शरीर कब काम कर रहा है? जब उसके भीतर आत्मा है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है, शरीर की कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो इस बात का हमको ध्यान हो रहा है कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा के कारण ये पिंड चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब आप ध्यानस्थ हो जाओगे तो आप उसको सोचोगे कि वो कोई ना कोई सृष्टि का कर्ता है, और उस कर्ता के कारण ही ये सृष्टि बन रही है। क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा अनुमान कर लिया। इतने बड़े सागर, नदियां, पर्वत, नाले कोई बना नहीं सकता, ऐसे ऐसे झरने कोई बना नहीं सकता, इतने बड़े भूखंड को जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। और ये तो एक ही भूखंड है, एक ही सौर परिवार का एक हिस्सा है। जाने कितने अनगिनत सूर्य हैं, कितनी आकाश गंगाएं, उस ईश्वर का तो हम पता ही नहीं लगा सकते। तब व्यक्ति ऐसा चिंतन करते करते खोना प्रारंभ करते उस खोज में कि मेरा बालक इस दुकान में भी जा सकता है, ये खिलौना भी ले सकता है, ये खिलौना भी ले सकता है, लेकिन वो खिलौने को तोड़ेगा नहीं। ईश्वर कभी अधर्म करेगा नहीं, कभी ईश्वर अन्याय करेगा नहीं। ऐसा खोजते खोजते आप उसमें खोते चले जाइए, खोते चले जाइए। सच बता रही हूं आपको, वो प्रत्यक्ष होगा। बस यही एक विधि है, और कोई भी विधि नहीं है। कोई आपको भड़काएगा कि शून्य हो जाने का नाम ध्यान है, बिल्कुल ध्यान नहीं है। जब तक विचार नहीं उठेंगे, हाँ, समाधि जब लग जाएगी, जब बालक आ गया गोद के भीतर, माँ के भीतर, ढूंढ ढूंढ करके, खोज खोज करके, तो फिर बालक माता को छाती से लगा लेती है, वो माता बालक को छाती से लगा लेती है, और बालक भी उसकी छाती से चिपट जाता है। फिर क्या है, फिर माता को वो विचार नहीं आते, तब वो समाधि लग जाती है उसकी। क्यों? क्योंकि अब जिसको पाना था उसको पा लिया। और ये सिर्फ मेरे कहने मात्र से आपको नहीं मिलने वाला ईश्वर, ना आपका ध्यान टिकने वाला। बस आप मेरी बात को पकड़ लीजिए, उस बात को पकड़ करके फिर अपना आप अनुभव करिए। क्योंकि ये तो गूंगे के गुड़ की तरह है, जो गूंगा खा रहा है वो कैसे कहेगा। जो मैं प्रत्यक्ष कर रही हूं, तो मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूं कि मैंने अनुभव करने का प्रारंभ किया तो किया कैसे। मैंने बहुत लोगों से धारणा पूछी, बहुत ज्ञानियों से धारणा पूछी, ये धारणा होती क्या है। मुझे नहीं, कहीं से बहुत ज्यादा सटीक नहीं मिला। पुस्तकों में जो लिखा है वही ज्ञान मुझे मेरे पास तक आया। लेकिन जब मैंने उसको अपने आप से आत्मसात करना प्रारंभ किया, ये जो गऊ का खूंटे की बात रही, या जो बालक की बात रही, ये मैं खुद ही अपने आप सोचते 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 ऐसे उदाहरणों को सोचती रही, और इनके द्वारा मैं देखती रही कि वास्तव में इस तरह से, क्योंकि दर्शनकार क्या कहता है, गुणों से गुणी का प्रत्यक्ष होता है। तो ईश्वर गुणी है, और उसके गुण क्या है? ये जो गुण है, वे गुण, गुण कहते हैं विशेषताओं को, वे विशेषताएं जीवात्मा के पास बहुत कम मात्रा में है, जो उसके पास अत्यधिक मात्रा में, अनंत मात्रा में है। जीवात्मा एक अपने परिवार तक सीमित होता है, अपने परिवार तक का काम करता है, समाज तक कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र तक कर लेगा, ख्याति रूप में ज्यादा से ज्यादा विश्व तक फैल जाएगा, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, महर्षि दयानंद इत्यादि। लेकिन जब वो काम करने पे आएगा तो उस कोई भी काम को बिना किसी की सहायता से कर ही नहीं सकता। एक दूध भी है, उसमें भी जाने कितने हाथ लगे तब तुम्हारे तक दूध पहुंचा। लेकिन ईश्वर के सारे काम बिना किसी की सहायता के होते हैं, किसी की उसको सहायता लेनी नहीं पड़ती। ध्यान में आपने ये काम करना है जो मैं बोल रही हूं, कि वो निराकार शक्ति, कोई तत्व, ऐसा चेतन पदार्थ जरूर है
कि उसने ये बिना लाइट के दुनिया बना दी, क्योंकि ये हमें वेद कह रहा है कि अंधकार से सारा आच्छादित था पूरा की पूरा ये ब्रह्मांड। जब ब्रह्मांड तो था ही नहीं, मीन्स उसको ये किस तरह कह सकते हैं, आप समझने के लिए बोल रही हूँ ब्रह्मांड शब्द। पूरा की पूरा अंधकार से आच्छादित था। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रकृति को लय करते हैं, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाते हैं। सर्वप्रथम अपने शरीर का ही नाश करते हैं, पृथ्वी का नाश कर देते हैं, सूर्य चंद्रमा का नाश कर देते हैं। उसके बाद में हम रूप रस गंध स्पर्श को नाश कर देते हैं। मैं ध्यान का तरीका बता रही हूँ आपको कि किस तरह से आपने करना है, कैसे उस ईश्वर की समीपता को ग्रहण करना है, क्योंकि ईश्वर तो इन सभी तत्वों के भीतर है, लेकिन आप उसको कैसे मिलोगे, कैसे उसका प्रत्यक्ष कर पाओगे। जैसे बालक आपका मेले में चल रहा है, आप क्या करते हो, उस भीड़ को भी पार कर जाते हो। अब ये जो प्रकृति का लय करना है वो भीड़ ही है जिसको आपने पार करना है। बालक की माँ क्या कर रही है, उस भीड़ को धक्के मार मार के आगे जा रही है, उस भीड़ को हटाती जा रही है, हटाती जा रही है, और साफ मैदान में खोजती है, उसको आनंद की अनुभूति होती है। हाँ हाँ, यहाँ मेरा बालक मुझे मिल सकता है, यहाँ कोई भीड़ नहीं है, यहाँ वो दुबका नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से मन के भीतर भी आपने इस तरह का चिंतन उठाना है। जब आप इस तरह से चिंतन उठाते उठाते एक एक पद डेली उठाइए। जैसे आपने पहले दिन ले लिया सच्चित आनंद। सच्चित आनंद का क्या करोगे, ईश्वर की सत्ता है सत्य, तो सत्ता तो मेरी भी है और सत्ता तो प्रकृति की भी है। तीनों, अब हम दूसरा अर्थ करते हैं, जिसका तीनों कालों में नाश नहीं होता, तो तीनों कालों में तो मुझे आत्मा का भी नाश नहीं होता, फिर विशेषता कहाँ रही, और तीनों कालों में प्रकृति का भी नाश नहीं होता। फिर किस तरह से उसकी सत्ता को अनुभव करें, हाँ इस तरह से करें, मैं चेतन सत्ता छोटी हूं और वो चेतन सत्ता मुझसे भी अधिक सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, तो वो मेरे भीतर भी है। बड़ी चीज के भीतर छोटी चीज आ सकती है, लेकिन छोटी चीज के भीतर बड़ी चीज नहीं आ सकती। लेकिन जैसे हम यहाँ पर देख क्या देख रहे हैं, जैसे चाशनी रखी हुई है, रसगुल्ला डूबा हुआ है। अब चाशनी रसगुल्ले के भीतर भी है, नीचे भी है, साइड में भी है, इधर की साइड में भी है, चारों ओर से रसगुल्ले को डुबे हुए है। अब आप क्या कहोगे, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है, हर स्थान पर वो परमात्मा है। बस ठीक इसी प्रकार से, क्यों, क्योंकि वो सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है। और उपनिषद के ऋषि ने तो यहां तक कह दिया, अणोर अणियान महोर महियान, सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है, कणों की दृष्टि से देखें, लेकिन वैसे वो इतनी विशाल है, इतनी व्यापक है कि यजुर्वेद क्या कहता है, त्रिपादस्यामृतम दिविहि। वह जो ईश्वर है जिसको आप खोजन करने के लिए चले हो, जिसको आप जानना समझना चाह रहे हो, जिसका प्रत्यक्ष करने के लिए अर्थात साक्षात्कार करने के लिए चले हो, वो कैसा है, वो कहते हैं 3 पाद तो आपसे और अधिक बड़ा है। मीन्स आपके इस ब्रह्मांड से उसका एक भाग, पाद मीन्स भाग, जैसे एक वृत्त के 4 हिस्से कर दिए जाएं, इस तरह से 4 हिस्से कर दो, 4 रेखा करके। अब एक हिस्से में ये विश्व ब्रह्मांड बना है, 3 हिस्से तो उसके अमृत आनंद से खाली हैं, इतना बड़ा और है वो ईश्वर। तब जब आप ध्यान में बैठोगे तो किस तरह से खोजोगे, बस ठीक इसी प्रकार से ये ब्रह्मांड तो उसका एक भाग है, वो ईश्वर तो इतना बड़ा है, इतना विशाल है। क्यों विशाल है, इसको आप पक्का ज्ञान करिए। जब तक ज्ञान की परिपक्वता नहीं होती तब तक प्रत्यक्ष नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। बालक का अगर अधूरा ज्ञान है कि बालक की ड्रेस ऐसी है, माताएं भूल गई कि काली निक्कर पहनी है, किसी दूसरे के बालक को पकड़ लेगी। जब तक आपको पूरा ठीक ठीक जितना ज्ञान उसको समझने के लिए चाहिए उतना ज्ञान आपको नहीं होगा, तब तक उस परमात्मा की खोज आप कर ही नहीं सकते। इसलिए महर्षि पतंजलि ने बढ़िया बात कह दी, प्रत्यय, प्रत्यय माने ज्ञान, एकतानता, एक समानता, ज्ञान की एक समानता बनी रहनी चाहिए। मतलब ज्ञान में आपके में भिन्नता नहीं आनी चाहिए। जब आप खोज करने के लिए चल रहे हो तो पहले आप वेद आदि दर्शन शास्त्रों को पढ़िए, उसके आधार पर उसको जानिए और एक विश्वास बना करके चलिए कि वो ईश्वर ने मुझे जो मनुष्य का चोला दिया है वो अपने आप से मिलने के लिए दिया है और वो हमसे मिलेगा ही मिलेगा, ये विश्वास मान करके चलिए शब्द प्रमाण के आधार पर, क्योंकि शब्द प्रमाण ने बार बार पुकार पुकार करके कहा है। तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ी सी बात ये इतनी बता दी पहले कि ध्यान को हम किस तरह से करें, ध्यान है क्या। अब प्रश्न ये आता है ध्यान क्यों करें,
तो ये ध्यान करने से आपको आपको पहले इस बात का ये और पता लग जाना चाहिए कि वो ईश्वर ऐसा है जिसका हम ध्यान कर रहे हैं कि मिलते के साथ ही हमको गद्दी का मालिक बना देगा। ये विश्वास हो जाना चाहिए। जैसे कपड़े की दुकान पर जाकर के आपके मन में जो इच्छा उठी, मुझे 4 सूट लाने या 10 सूट लाने, 10 साड़ी लानी या 10 कुर्ते लाने, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए, आप विश्वास बना के कपड़े की दुकान पर गए। ठीक इसी प्रकार से उस भंडारी के पास आप पहुंच रहे हो, ये विश्वास पक्का कर लीजिए कि मैं उसके पास बैठूंगा तो मेरी प्यास अवश्य बुझेगी। और क्यों बुझेगी, इस बात का भी ज्ञान करिए। महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र में ये बात भी कह दी, क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरा पृष्ठ पुरुष विशेषो ईश्वर, कि वो परमेश्वर में एक भी क्लेश नहीं है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेशों से वो रहित है। जब 5 क्लेशों से रहित है और वो सत्ता है, बड़ी सत्ता है और भंडारी है, ये हमने देख लिया, पहले इस बात को मान लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि वो हमें भंडार से भरेगा, अपने सुख से भरेगा ही भरेगा, अपने ज्ञान से भरेगा ही भरेगा, अपनी शक्ति से भरेगा ही भरेगा। ये पक्का विश्वास और जमा लीजिए ध्यान करते वक्त। व्यक्ति का ध्यान क्यों नहीं टिक रहा, इसीलिए नहीं टिक रहा उसका कि विश्वास नहीं है। व्यक्ति ध्यान कब लगता है हमारा, माँ क्यों खोज रही है बालक को, माँ इसलिए खोज रही है कि मैं खोज लूंगी। घर वालों ने कहा कि मैं खोज दूंगा, बोले तुमको क्या पता है कैसा है, तुमने क्या देखे थोड़ी थे कपड़े में, तो मैंने पहनाए उसको सुबह, इसलिए मैं जरूर जाऊंगी। तो माँ को अपने ऊपर विश्वास है कि मैं अपने बालक को खोज लूंगी। ठीक इसी प्रकार से एक भक्त को अपने प्रभु पर अपने ऊपर ये विश्वास होना चाहिए, शब्द प्रमाण के आधार पर, अनुमान प्रमाण के आधार पर और उपमान प्रमाण के आधार पर भी ये विश्वास वो कर ले कि मेरा प्रभु और मैं मनुष्य के चोले में आया तो मैं उसको खोज करके रहूंगा और वो मुझे मिलेगा, अवश्य मुझे मिलेगा। आज आदमी को न तो अपने ऊपर विश्वास, ईश्वर के विश्वास की तो बात ही बहुत दूर चली जाती है। पहले अपने ऊपर विश्वास जमाइए, वो विश्वास आएगा तब जब आप ज्ञान से परिपक्व हो, जब आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि मेरी जो खोज का आधार है, मैं किस तरह से उसको खोजूंगा, खोजने का ढंग पता चल गया है, खोजने में वो जो बातें आनी चाहिए वे पता चल गई हैं, खोजने का प्रकार पता चल गया है, खोजने का पूरा विधि विधान आपके पास है, तो फिर आपको अपने ऊपर विश्वास होगा। और जिसने उसके बच्चे के कपड़े ही नहीं देखे, पड़ोसी आया बोले जी मैं खोज लाता हूँ आपके बच्चे को, उसको क्या पता है बच्चा नटखट था, कैसा था, कहाँ जा सकता है, वो कैसे खोज लेगा। इसीलिए पहले शब्द प्रमाण आपके पास होने बहुत आवश्यक है। तो महर्षि पतंजलि ने बड़ी कृपा कर दी कि हमको शब्द, फिर उन्होंने कहा कि एक और तरीका है इसका, तो उन्होंने कहा तद जपः तदर्थ भावनम। व्यक्ति जप कर रहा है, कैसे जप करता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कईयों का तो इसका उच्चारण ही ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लोगों को शब्दों का ठीक ठीक अर्थ नहीं पता। तीसरी बात, यहाँ इस मंच में ऐसे लोग नहीं है लेकिन उनको उच्चारण भी पता है, उनको अर्थ भी पता है, लेकिन अभी तीसरी बात रह जाती है। तीसरी बात, आपको जो भावना बनानी इस गायत्री मंत्र की, मंत्र कौन से, कोई से भी हो सकते हैं। वैसे शास्त्र ने तो ये कह दिया कि ओम का जप करो, गायत्री का जप करो, लेकिन छोटे छोटे हम छोटे छोटे मंत्र, ओम आनंद है ना, ओम सच्चिदानंद, ओम सर्वव्यापक, इस तरह से ओम निराकार, इस तरह से एक एक गुण को लेकर के भी हम उसका ध्यान कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बात बताई, उस ईश्वर में तो अनंत गुण है, लेकिन जितने नाम हम जानते हैं, जितने नाम हमें पता है, उनके बारे में भी एक शब्द को आप 1 मास तक उठाइए। मैं आपको एक बात और नहीं बताना चाहूंगी, एक जैसे आपने बोला ओम भूर्भुवः स्वः का पूरा मंत्र, आप मत जाइए पूरे अर्थ पर। भावना बनाने का तरीका ये होना चाहिए, ओम भू है तो वो है, वो प्राणों का प्राण कैसा है, वो हर जड़ के भीतर भी उसकी चेतना है। इसका मतलब क्या है कि वो सब जगह पर है और सब जगह से प्राण भर रहा है वो, और सबके लिए प्राण दे रहा है, सबको प्राण देने वाला है, सबको जीवन देने वाला है। सब जगह पे होने से, सबकी जानकारी रखने से, कि सभी को चोले मैंने ही उड़ाए हैं तो मैं इनके चोले उड़ा करके मैं इनको श्वास दूंगा तब तो ये श्वास प्रश्वास कर पाएंगे, तब तो इनका जीवन चलेगा। बस एकमात्र भू शब्द को, भू सत्तायाम, भू उसकी सत्ता है, हर जगह उसकी सत्ता है और उसकी चेतन सत्ता है, उसकी जीवंत सत्ता है। जड़ के भीतर भी जीवंत है वो और चेतन के भीतर भी जीवंत है वो।
तो इस प्रकार से आप जब एक भू शब्द को कई तरीके से, आप कई ढंग से उठा उठा करके ध्यान में बैठिए, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, तब जाकर के आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा आपको समय की बर्बादी है, लाभ मिलने वाला नहीं है। ध्यान कैसे करें? महर्षि पतंजलि ने कह दिया कि उसकी अर्थ की भावना बनाइए। जो अर्थ आपने सीख लिया भूर्भुवस्व का, उसकी आप भावना मन के भीतर रखिए। जीवन दे रहा है, हाँ वाकई जीवन दे रहा है, भारत वालों को भी दे रहा है, अमेरिका वालों को भी दे रहा है, हर जगह जीवन है। पशु में भी जीवन है, पक्षियों में भी जीवन है, मुझ में भी जीवन है, सबको जीवन दे रहा है। और जीवन दे करके यूं ही नहीं छोड़ रहा वो सबके जीवनों को, चिंता कर रहा है, दुख से बचा रहा है, दुख से छुड़ा रहा है। हाँ, क्योंकि व्यक्ति जब बहुत दुखी हो जाता है ना, तो एक सहारा तेरा नाम, बस उस ईश्वर के सहारे से ही उसके दुख छूटने प्रारंभ हो जाते हैं। हाँ वाकई वह सुह भी है, सुख दे रहा है, इसीलिए तो उसके पास जा रहे हैं। दुनिया में जब व्यक्ति को कहीं से कोई सुखी नहीं मिलता, क्योंकि महर्षि कपिल कह देते हैं कुत्रा पे कोपी सुखी ना, कोई संसार में सुखी नहीं है, तो व्यक्ति उस ईश्वर को खोजने की ओर बढ़ता है कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो सबको सुख दे रही है, सबको अन्न जल वायु की व्यवस्था कर रही है, कोई एक शक्ति है। हे प्रभु आप चेतनवान सत्ता हो, हे प्रभु आप हमको दुखों से बचाने वाले, दुखों से छुड़ाने वाले और दुखों से दूर करने वाले भी हो। दुखों से बचाने के लिए ही तो आप प्रेरणा करते हो। प्रत्येक हृदय के भीतर एक अलार्म फिट कर दिया, एक घंटी फिट कर दी है, ये काम ठीक नहीं ये मत करो, ये काम ठीक है ये करो। गलत काम के लिए भय शंका लज्जा करवा देता है, अच्छे काम के लिए वो परमेश्वर शाबाशी देता है, उत्साह बढ़ाता है, प्रसन्नता प्रदान करता है, शक्ति देना प्रारंभ कर देता है, मनोबल बढ़ाता है, उत्साहवर्धन कर देता है। ऐसा परमपिता परमेश्वर। ये मात्र 3 शब्द बोले, भू भुवः स्व, इससे आगे मत बढ़िए। मेरा प्रभु भू है, मेरा प्रभु भुवः है, मेरा प्रभु स्व है। बस 1 मास का आप संकल्प ले लीजिए, 1 मास तक मुझे ये 3 ही बात बोलनी है, इससे आगे बात नहीं बोलनी है। ओम भू, गा गा करके बोलिए ओम भू, और उसका अर्थ उठाते जाइए, उसकी भावना बनाते जाइए कैसे वो भू है। चिंतन जब तक नहीं होगा, मनन जब तक नहीं होगा, ज्ञान आपका निधिध्यासन में नहीं होगा, अर्थात पक्का नहीं होगा, जो आप कह रहे हो, जिसका अर्थ कर रहे हो, जिसकी भावना बना रही हो, तब तक आपको साक्षात्कार होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसीलिए जप का मतलब समझें, ध्यान का मतलब समझें, ध्यान क्यों कर रहे हैं, इससे लाभ क्या होगा हमको, ध्यान हम कैसे करें, ध्यान की विधि क्या हो, ध्यान का प्रकार कैसा हो, और ध्यान का आसन कैसे हो। तो कहा स्थिर सुखम आसनम, स्थिर आसन हो। आपके किसी का व्यक्ति को इतनी बीमारी पड़ी हुई है कि पैर हाथ हिल रहे हैं, वो नहीं कर पा रहा, सारा ध्यान उसका बीमारी में जा रहा है। इसीलिए कहा ध्यान के लिए विघ्न भी बता दिए, इन विघ्नों से भी बच के रहो, व्याधि को हटाओ, बीमारियों को दूर करो, औषधियां खाओ, सुबह प्राणायाम करो, सैर करो सुबह शाम दोनों टाइम, इसको शरीर को फिट करो। गीता ने भी कृष्ण भगवान ने कह दिया युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, मन के भीतर भी उत्तम शिव संकल्प उठाओ, अच्छे अच्छे विचार उठाओ, जिससे आयु बढ़ती है। बुरे विचार बढ़ने से आयु घटती है। जब आयु बीमारी शरीर में घुस जाएंगी तो ध्यान कैसे करोगे। कैसे करूं तेरो और ध्यान मेलते भरी अटारी है, कैसे करूं तेरो गुणगान मेलते लगी ना मन में बुहाई है। कभी मैंने ये गीत लिखा था कि मैंने खाए खाए के ठूसम ठूसा इतना अपना मोटा शरीर कर लिया कि मुझे चला नहीं जाता, मेरी कमर से मुझको बैठा नहीं जाता, मैंने इतनी व्याधियां पाल ली, इसमें ज्ञान पक्का है नहीं, संशय भरा पड़ा हुआ है, प्रमाद है, आलस्य है, अंग कप रहे हैं, दुखों से घिरा हुआ पड़ा हुआ हूं, श्वास प्रश्वास नियंत्रण में नहीं है, इंद्रियां मेरी नियंत्रण में होती नहीं है। बताइए ध्यान लगेगा तो लगेगा कैसे। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि ध्यान लगाने के लिए हमको क्या उपाय करने पड़ेंगे। तो कहा सर्वप्रथम तो वृत्तियों का निरोध करें। ये चित्त है ना, 5 वृत्तियां उठाता है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र और निरुद्ध। अर्थात क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त तो हमारे लिए ध्यान के लिए उपयोगी होती नहीं है, लेकिन एकाग्र और निरुद्ध ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण
ये जो प्रकृति के गुण हैं, धर्म है, इनके कारण हमारा ऐसा शरीर रहता है, मन चंचल बना रहता है। चंचलम ही मनः कृष्ण, कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा ये मन चंचल है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ चंचल नहीं है। अगर चंचल होता तो वो स्थिर नहीं होता कभी भी, सिर्फ चलता ही नहीं रहता। इसका मतलब एकाग्र होता है, तभी महर्षि पतंजलि को उन्हें कहना पड़ा एकाग्र। जो चौथी स्थिति है वो एकाग्र चित्त की वृत्ति, अर्थात व्यापार, अर्थात व्यवहार। आप मन से क्या सोच रहे हो, क्या करने जा रहे हो आप मन से, मन के द्वारा। तो एकाग्र जिस व्यक्ति ने मन करना प्रारंभ कर दिया, और एकाग्र करेगा वो तभी जब उसने ये विश्वास कर लिया कि ये मनुष्य का चोला मुझे मिला है ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर को इसलिए को खोजने के लिए, तभी वो ध्यान करेगा और तभी वो मन को भी एकाग्र करेगा। जैसे एक विद्यार्थी मन को एकाग्र कब करता है, जब उसने ये मन में संकल्प उठा लिया कि मुझे कक्षा के भीतर 100% मार्क्स लाने हैं, अंक लाने हैं, लाने हैं, लाने हैं। एकाग्र कर लेता है फटाफट। हम भी एकाग्र करते हैं जब पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन पुस्तक पढ़ने में तो एकाग्र हो जाता है। ईश्वर को पकड़ने के लिए एकाग्र करना बहुत मुश्किल व्यक्ति को हो जाता है, क्योंकि जो शरीर है ना, ये साथ लगा हुआ डब्बा है। साथ लगा हुआ डब्बा होने से ये पूरा ध्यान इसी पर रहता है। हम लोग यात्री हैं, सब यात्रा कर रहे हैं, डब्बे में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं, तो ये सारा ध्यान हमारा डब्बे में होता है। किसी भी यात्री को देखो, हम भी यात्रा कर रहे होते तो हम डब्बे में, रेल में बैठ जाएं तो सारा ध्यान हमारा कहाँ लगा रहता है, इधर उधर इधर उधर, सारा इसी में लगा रहता है। एकाग्र चाहे तो भी ध्यान नहीं कर सकते। कभी टीटी आ रहा है, कभी चाय वाला आ गया, कभी समोसा वाला आ गया, और घर के भीतर भी यही सब होता है, और इस शरीर के भीतर भी ये सब हो रहा है, इस पिंड के भीतर भी ये सब क्रियाएं चल रही हैं। ये व्याधि आदि सब आ रही हैं, आती चली जा रही हैं। अविरति, प्रमाद, आलस्य, संशय, व्याधि, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये सब कुछ आ रहा है इसके भीतर। अलब्ध भूमिकत्व तो कहते हैं कि जिसको भूमि प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इसी के लिए तो नहीं हो रही है। व्यक्ति आलसी है, प्रमादी पड़ा हुआ है, लापरवाह पड़ा हुआ है, भोगों में लगा रहता है सारा दिन, योग की बात सूझती ही नहीं है, कभी बात करो उससे तो इस प्रकार से ध्यान उसका लगता नहीं है। तो कहा कि योगस चित्त वृत्ति, इस वृत्ति का निरोध करना प्रारंभ करिए। ये वृत्तियों का निरोध तभी होगा जब आपको ये सूझबूझ मन के भीतर हो जाएगी कि मेरा मात्र एक ही लक्ष्य है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा उठाना। मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने शास्त्रों से समझ रखा है कि ब्रह्म मिलता जरूर है। ऋषियों को साक्षात हुआ, इसीलिए वो ज्ञान को पकड़ करके हम तक पहुंचाने में कामयाब हुए। इसका मतलब हमें भी मिलेगा, हम भी ऋषि हो सकते हैं, अपने आप तक पूरा पूरा विश्वास। लेकिन करना क्या पड़ेगा? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, खूब अभ्यास करेगा। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, हो धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। ये जो मन है बहुत चंचल है। गीत में पूरे इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि इनमें समय नहीं मुझे खराब करना। तो अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें। आवृत्ति ही, सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं, आवृत्ति असकृत उपदेशात, ये सूत्र है, देख लेना। महेंद्र भाई बहुत शास्त्रों को पढ़ते हैं, और जब लेख बनाते हैं तो पूरा अच्छे से लिख करके उसका लेख बना, समरी निकाल करके तैयार करते हैं किसी प्रवचन की। तो आपको ये सूत्र भी मिल जाएगा कि बार बार अभ्यास, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। आप एक एक घंटे का संकल्प ले लीजिए, मुझे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को बैठना है, और छोड़िए। आपको नहीं बैठा जाता, कोई बात नहीं, आप कमरे में अपने बिस्तर में आप उठा लीजिए ओम भू, बस ओम भू। कैसे वो भू है, लेकिन पहले शब्द, अर्थ और उसकी भावना आनी चाहिए। उसके बाद आप विचार बढ़ाइए, अपने दौड़ाइए, उधर रेल की तरह दौड़ाइए, आपको मिलेगा जवाब। सब ज्ञान, चार वेद, यस्मिन ऋचा साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भावेवारा, सब आपके भीतर ही पड़े हुए हैं। ये सारी समस्याओं का हल हमारे पास है। जो ज्ञानी होता है अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा लेता है, समाधि पा लेता है। समाधान अर्थात समाधि अर्थात प्राप्ति। लेकिन जो अविवेकी होता है, जो अविद्या में, भोगों में ही सिर्फ लगा हुआ है, उसको समाधान नहीं मिलते, तो सलाह लेने जाता है, किसी और से पूछने जाता है। कोई अच्छा व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, उससे पूछता है कि क्या समाधान है, मेरी घर की ये समस्या है, तो वो दूसरा मास्टर व्यक्ति होता है, वो उसको समझाता है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञानी होते कैसे हैं? स्वाध्याय से होते हैं। होते कैसे हैं? स्वाध्याय को बार बार चिंतन करने से होते हैं, ज्ञान को बार बार पक्का करने से ज्ञानी होते हैं, और ज्ञानवान के पास बैठने से भी ज्ञानी होते हैं, और उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से भी ज्ञानी होते हैं।
क्योंकि ज्ञान के बिना ध्यान होगा नहीं। ध्यान से सुनना इस बात को, ज्ञान के बिना ध्यान हो ही नहीं सकता। मैं तो गारंटी लिख करके दे रही हूं। कोई अगर आपको दावा कर देता है कि बिना ज्ञान के कोई ध्यान कर रहा है, उसको ध्यान, जो मूर्ख व्यक्ति भी हो, जिनको आप समझते हो जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े पर वो ध्यान कर रहे हैं, तो उनसे पूछना, तब भी वो ऐसी बात आपको कह देंगे। उनको पूरा विश्वास है, या तो पूर्व जन्म में वो ध्यान कर आए हैं, वो कहेंगे जी हमारा तो ध्यान लग जाता है। फिर उनसे पूछना क्या किया था तुमने ध्यान में, बोले मैंने तो बस इतना बोला था, प्रभु तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ। अब बताइए उसको वेद का ज्ञान है कि नहीं? यही तो वेद कह रहा है कि ईश्वर हमारा है और हम ईश्वर के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। और उससे पूछिए वो क्या कहता है, जिसने शास्त्र नहीं पढ़े वो भी कह रहा है इस बात को, कह रहा है जी सारी वस्तुएं उसी की तो हैं। एक एक व्यक्ति जिसने बिल्कुल शास्त्रों के पास नहीं बैठा उसको भी इतना बोध है, इसका मतलब उसको ज्ञान तो उसको भी है, तो तभी वो ध्यान कर पाए। हमको ऐसा लगता है कि इसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये ध्यान नहीं करता होगा, लेकिन नहीं, उसको ज्ञान है और उसके जीवन में जमा पड़ा है, दिखाई देता है। त्याग पूर्वक उसकी वृत्ति चलती रहती है, जहां जाता है वहां दान करता है और हमेशा ईश्वर पर भरोसा करके चलता है। तो इसका मतलब उसके पास भी वेद का ज्ञान है। ये चारों वेद हमारे सबके हृदय के भीतर हैं। कबीर दास जी ने कौन से ग्रंथ पढ़े थे बताइए? उन्होंने उन्होंने भी कितनी सुंदर सुंदर दोहे लिखे हैं। जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं ना आए, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। अब ये किसके आधार पर कह सकता है व्यक्ति? इसका मतलब पूर्व जन्म में उसने वेद पढ़े होंगे। अभी नहीं मिले तो नहीं मिले, कि ये जो पर्दा है भगवान से नहीं मिलने देने का, ध्यान में एक ये भी विघ्न है। जब आप अपने आप को ईश्वर से बड़ा मान लोगे या और भक्तों से बड़ा मान करके आप ध्यान करके बैठोगे, तो आपको स्वयं ही स्वयं दिखाई देते रहोगे, आप ही अहंकार के वशीभूत होते दिखाई देते रहोगे। और जैसे ही आप इस अहंकार को छोड़ दोगे, मैं कितना सा हूं, छोटा सा हूं। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने बड़ी कृपा कर दी, जो संध्या के मंत्रों का क्रम दिया ना, वहां पर एक मंत्र लिखा अगमर्षण मंत्र, वहां से भी अहंकार छूटता है। कैसे छूटता है ये कभी अलग से आपको इसके लिए ही कक्षा लेकर के और इस बात को बताऊंगी कि वो मंत्र से कैसे छुड़ाते हैं। अभी पिछले प्रवचन में ये बात मैंने रखी हुई थी थोड़ी बहुत। तो ध्यान से हमें कैसे क्या क्या लाभ मिलते हैं? सर्वप्रथम तो सहन शक्ति आती है। जो भगवान का भक्त होगा सबसे ज्यादा सहन शक्ति उसके पास होगी। हम ध्रुव का किस्सा सुनते हैं, हम प्रहलाद का किस्सा सुनते हैं, हम महर्षि दयानंद का सुनते किस्सा सुनते हैं। सबसे अधिक सहन शक्ति थी। बताइए कितना अधिक मान अपमान, कितना अधिक अपमान उनका हुआ महर्षि दयानंद का। कैसे पता लगता है कि वो ईश्वर भक्त थे? मात्र एक सहन शक्ति से पता लगता है। जिसने भी धूल फेंकी, जिसने भी पत्थर फेंके, जिसने भी विष दिया, उन्होंने सहन किया सारा की सारा। क्यों? क्योंकि मुझे उन्हें लोक कल्याण करना था, विश्व का कल्याण करना था उनको, इसलिए उन्होंने सहन किया। तो इतनी सहन शक्ति उसको मिल जाती है। और क्या होता है जी? तो लाभों को जानोगे तो बढ़ोगे ना, ध्यान कर पाओगे ना, एकाग्र चित्त हो जाता है। और जब एकाग्र चित्त हो जाता है, तो जब ईश्वर संबंधी विचार मिलते हैं, तो सुंदर सुंदर विचार चलते के साथ ही ईश्वर से सुख की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि बिना एकाग्र चित्त हुए आप ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकते। तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः, इसीलिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, नित्य पूर्वक उसका अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे कि कुएं से पानी खींचते वक्त कुएं के ऊपर सलवट पड़ जाती है, एक निशान सा पड़ जाता है, गड्ढा, रोज रोज खींचने थे। ठीक इसी प्रकार से हम नित्य प्रति अगर इसका अभ्यास करेंगे तो हमारा भी चित्त परिपक्व हो जाएगा और ईश्वर से जोड़ने में सक्षम हो जाएगा। और क्या मिलता है? क्यों करें ध्यान? शांति की प्राप्ति हो जाती है, व्यवहार में शुद्धि हो जाती है, व्यवहार में शुद्धि हो जाती है, विचार में शुद्धि हो जाती है, व्यापार में शुद्धि हो जाती है, आत्मा में शुद्धि। क्या आत्मा शुद्ध नहीं है? बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन अपने आप को फिर अलग आंकलन करेगा, इस बुद्धि की वृत्तियों के अनुसार नहीं देखेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? हाय मैं लुट गया, जरा सा कोई धन ले गया, चोरी हो गई, हाय मैं पिट गया, हाय मैं लुट गया, हाय मेरा अपमान हो गया, क्योंकि मैंने बुद्धि की वृत्ति के अनुसार अपने आप को देखना, आंकलन करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन मैं तो उससे अलग हूं, मैं धन से भी अलग हूं, धन मेरा था नहीं, इसलिए क्यों कहता हूं मैं लुट गया, मैं पिट गया? ये तो यहीं से लिया और यहीं मुझे छोड़ करके जाना है। जब इतना ज्ञान हमारा परिपक्व होगा, वैराग्य में उतर करके आएगा, तभी ध्यान समझना, ध्यान पूर्वक आपका ठीक प्रकार से आप खोज के मार्ग पर चल रहे हो। अन्यथा तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। ध्यान में इतना आपको विवेक करना पड़ेगा, इतना वैराग्य जीवन में लाना पड़ेगा, तब आप ध्यान अच्छा करोगे। क्योंकि ध्यान तो एकदम अंतिम स्टेज है, एक पहली स्टेज है।
उससे पहले तो आपको कितना काम करना पड़ता है, पूरा जीवन सत्य से भरना पड़ता है, पूरा जीवन अहिंसा में जीना पड़ता है, पूरा जीवन बिना चोरी के रहना पड़ता है, जीवन शौच संतोष से भरना पड़ता है, पूरा जीवन तपस्वी बनाना पड़ता है, पूरा जीवन स्वाध्याय में रत रहना पड़ता है, पूरा जीवन ईश्वर समर्पण करके रहना पड़ता है। सोचो, तब जाकर के आपका उसके भीतर ठीक प्रकार से ध्यान टिकेगा। जो लोग ये मेरा ध्यान अच्छा लग जाता है, मेरे तो आंसू निकल रहे हैं, मेरा, मैं कहती हूँ कोई बहुत बिरला व्यक्ति होगा जो ध्यान टिका पा रहा है। कहना आसान काम है ये, हम भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर की प्रकृति से, बाहर के भोगों से, बाहर की वासनाओं से, और अंदर स्टोर में तो वासना ही वासनाएं भरी पड़ी हैं, भोग ही भोग, संस्कार से पूरा की पूरा ये गंदा कर रखा है, पूरा की पूरा स्टोर अपना। बताइए, भगवान का ध्यान लगेगा? बार बार आप चाहते हुए भी उन वृत्तियों को नहीं उठाओगे जो आपको चाहिए, उस ज्ञान को नहीं लोगे जो आप जिसको खोज रहे हो। कौन सा ज्ञान आ रहा है? जो आपके भीतर पड़ा हुआ है। 5 वृत्तियां आती हैं जिनसे हमें बचना है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं, इनका व्यापार भी खत्म करना है। ये सुखदाई भी हैं, ये दुखदाई भी हैं, और ये सब मिलती इस संसार से ही है। इसीलिए इनको हमें छोड़ना ही पड़ेगा। और हमको कहाँ बढ़ना पड़ेगा? हमको उस ईश्वर की ओर बढ़ना पड़ेगा, उस रूप में उस अरूप को देखना सीखना पड़ेगा, उस रस में उस अरस को देखना प्रारंभ करना पड़ेगा। रस बनाने वाला तो है, लेकिन वो रस नहीं है, वो ऐसा रस नहीं है जैसा रस पीते हैं गन्ने का। आनंद स्वरूप है, आनंद का भंडार है। बहुत सारे सूत्र है मेरे पास, जैसे सांख्य दर्शन में भी कहा, ध्यान की परिभाषा रागोपति ध्यानम, अर्थात राग का नाश हो जाना ध्यान है। अब राग कैसे होता है? ये राग को समझ लो, जहां से सुख मिलता है राग हो जाता है। राग कहते हैं आसक्ति को, जिससे आपको सुख मिल रहा है। आज भी यही हो रहा है दुनिया में, जिससे हमें सुख मिलता। किसी ने हमारा काम कर दिया, बहुत अच्छा आदमी है जी, किसी ने काम नहीं किया, फटाफट द्वेष कर लेते हैं उससे, बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है मेरा। चाहे भले ही उस व्यक्ति ने 9 काम आपके कर दिए, आपको पढ़ाया लिखाया सब काम करा दिया आपका, लेकिन किसी एक काम को किसी कारणवश नहीं कर पाया वो, तो आपको इतना बड़ा द्वेष हो जाता है। सोचो कैसे ध्यान टिकेगा? रागोपति ध्यानम, अर्थात आपके राग का नाश हो जाना, आपके द्वेष का, क्योंकि राग होगा तो द्वेष भी होगा। इसीलिए प्रेम को बहुत अच्छा मनाया गया है। जहां व्यक्ति प्रेम करता है, प्रेम का अर्थ होता है कि सबसे करना। राग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से करना, किसी वस्तु से करना, किसी स्थान विशेष से करना। जैसे माता महेंद्र भाई से प्रेम करूं मैं, तो ये मेरा राग है, समझ रहे हो ना? और अगर मैं सभी लोग जितने भी बैठे हुए हैं सबसे प्रेम करूं, सब मेरे लिए समान है, तो मेरा प्रेम है। ये अंतर है बहुत बड़ा। एक माता अपने बच्चे को प्रेम करती है, साथ साथ राग भी करती है। क्योंकि प्रेम तो हम तब मानते ना जब 2 मिठाई घर के भीतर आई है, पड़ोसी का बच्चा सामने आ गया है और अपने बच्चे को तो दे रही है, पड़ोसी के बच्चे को नहीं दे रही, या पड़ोसी के बच्चे को कम दे रही है, अपने बच्चे को अधिक दे रही है। तो क्या ध्यान है? ऐसा व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। हाँ, जब वो इन राग और द्वेष का नाश कर लेगा तो वो समझो ठीक प्रकार से ध्यान कर रहा है। इसलिए बहुत सुंदर बात कह दी, भौतिक वस्तुओं में राग का नाश हो जाना ही ध्यान है। और ऐसा व्यक्ति जब करता है तो समझो वो पक गया है, परिपक्व हो गया है, क्योंकि सब उसके लिए समान है, सब ईश्वर के बंदे हैं। जिस व्यक्ति को मुझसे जो सहायता मैं कर सकता हूं, उस तरह की सहायता मैं उसको करूंगा, मैं उसके लिए त्याग करूंगा, मैं उसके लिए समर्पण करूंगा, समान उसके साथ व्यवहार करूंगा। जब व्यक्ति का यम नियम से इस तरह से व्यवहार हो जाता है, ध्यान तो बहुत आगे की स्थिति है, और आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है। सामाजिक नियम आपको आते हैं, अपने प्रति नियम आपको आते हैं, अपने प्रति कर्तव्य आप जानते हो, समाज के प्रति कर्तव्य आप जानते हो। इनको यम नियम को इस तरह समझिए। और आसन आप एक स्थिति बना सकते हो ईश्वर से ध्यान करने की, जुड़ने के लिए। आप उपासना आपको करनी आती है, ईश्वर को उपासना मीन्स उस ईश्वर को अपने निकट देखना आपको आता है, क्योंकि जो वस्तु इतनी अधिक सूक्ष्म है वो आपके सर्वाधिक निकट है। जो जितनी बड़ी होगी वो उससे आपकी उतनी दूरी होगी। आपकी आंख का काजल आपके बताइए सबसे अधिक है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि देखने में बहुत सारी चीजें हैं। जो सर्वाधिक निकट होगी वो भी नहीं दिखती, जो बहुत दूर होगी वो भी नहीं दिखती, जिसके बीच में पर्दा होगा वो भी नहीं दिखती।
जो आपके बहुत नीचे होगी वो भी नहीं दिखती, जो आपसे बहुत ऊंची होगी वो भी नहीं दिखती। ये तारे जिनको आप इतने छोटे छोटे देखते हो, पता है आपको कितने बड़े बड़े हैं? सूर्य से भी बड़े बड़े हैं ये। इस बात को समझिए आप कि ईश्वर हमको क्यों नहीं दिख रहा, लेकिन हमें इस तरह से देखना ही नहीं है। हमें तो मात्र एक ही ढंग से देखना है उसको, कि कोई शक्ति चेतन है, और शास्त्रों में ये बात कही है, और ये बात हमें ये अनुमान से भी पता चल रही है कि कोई इसका करता है, और वो करता ऐसा ऐसा है। जैसा नियम हम सृष्टि के भीतर देख रहे हैं, वैसा वैसा वास्तव में आम से आम के फल निकलते हैं, नीम से नीम के फल निकलते हैं। ये व्यवस्था, ये नियम कौन कर सकता है? ये सारा संसार उसने ऋत और सत्य अर्थात सृष्टि संबंधी नियम और जीव संबंधी नियमों के आधार पर बना डाला। तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो मैं खोज के रहूंगा, जिससे सर्वाधिक आनंद, क्योंकि जो सबको दे रहा है तो कोई ना कोई बड़ा बड़ा दाता है, कोई ना कोई धन्ना सेठ तो है। ये तो पक्का मन में करना पड़ेगा, ऐसा विश्वास जमाइए। तो क्या क्या करें हम उसके लिए? वृत्तियों का निरोध करना सीखें, भीतर ईश्वर संबंधी विचार उठाना प्रारंभ करें। तीसरी बात कही, धारणा को ठीक प्रकार से लगाएं, अर्थात जिस खूंटे पर आपको बंधना है, जिसको आपको प्राप्त करना है, उसके खूंटे पे पहले बंधना सीखें, और स्थिर एकाग्र चित्त को करना सीखें। जब तक मन हमारा स्थिर एकाग्र नहीं होगा, तब तक हमें उस ईश्वर की खोज नहीं हमारी पूरी हो पाएगी, अर्थात समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे। समाधि कोई ऐसा इस तरीके से नहीं है कि कोई बाबा जी बैठ गया और जी उसने जल समाधि ले ली, और उसने घास की समाधि ले ली, और उसने इसकी समाधि ले ली। अरे समाधि तो समाधान है, जिसको आप खोज रहे थे वो आपको मिल गया। लोग क्या समझते हैं, मरने को समाधि कह देते हैं, बताओ, प्राण छोड़ने को समाधि कह देते हैं। बड़ी बड़ी अजीब अजीब दुनिया में चीजें फैल रही हैं। हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं, ऋषि दयानंद के पुत्र पुत्रियां हैं, कि हमको इतना सुंदर ज्ञान मिल चुका है कि ध्यान किस तरह, ध्यान ज्ञान युक्त होना चाहिए। बस इसको पकड़ लीजिए आप, तब आपका ध्यान होगा। मात्र वृत्तियों को हटाने मात्र से ध्यान नहीं होगा, शून्य होकर के ध्यान नहीं होगा। शून्य तो बाद की स्थिति है, वो अपने आप हो जाएगी। जब आपकी खोज समाप्त हो जाएगी तो आपके विचार समाप्त हो जाएंगे। जब विचार समाप्त हो जाएंगे तो वस्तु मिल गई, तो आपकी खोज पूरी हो गई। खोज एक ध्यान है और खो जाना समाधि है, बस इसको लिख लीजिए। खोज एक ध्यान है और खो जाना समाधि है। एक और शब्द कहा करती हूं, जो रगड़ है, बर्तन कैसे चमकते हैं? रगड़ने से। जल से पहले क्या करते हैं? झूठन हटा देते हैं, फिर रगड़ते हैं, खूब टाइट टाइट बर्तन को रगड़ते हैं, चमक जाता है। जब आपकी वो बर्तन चमकने लगता है तो रगड़ बंद होती है, चलती रहती है? बंद हो जाती है ना, क्योंकि अब वो चमक गया, आपको अपना मुख दिख गया, प्राप्ति हो गई आपको स्वच्छ बर्तन करने की। ठीक इसी प्रकार से ध्यान एक रगड़ है, और ध्यान को तो उसमें मुंडकोपनिषद में भी बड़ा सुंदर कह दिया, प्रणवो धनुषरो ह्यात्मा ब्रह्म तत्लक्ष्म उच्यते, ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते, अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्, शरवत्तन्मयो भवेत्। ईश्वर का नाम सीख लीजिए, प्रणव उसका नाम है। प्रकर्षेण नूयते स्तूयते अनेन इति प्रणवः, जिसकी प्रकृष्ट रूप से उपासना की जाए, विशेष रूप से जिसकी उपासना की जाए, वह प्रणव है। प्रणवई ओमकारई, ओम जो है वही तो प्रणव है। तो बताइए, उस एक ओम की उपासना आपने करनी है, और करनी कैसे है? जिस तरीके से माता ने बालक की खोज की, ठीक इसी प्रकार से करनी है। उससे पहले धारणा कैसे बनानी है? जैसे गाय एक खूंटे पर बंध जाती है, धीरे धीरे थोड़े दिनों तक आपका मन ऐसे हिलेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। जैसे गाय का सिर नई जगह पे बांध देना आप उसको, कभी ऐसे मारेगी कभी ऐसे मारेगी। ये देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए गाय ऐसा करती है कि नहीं करती है। ये मुझ पर अभी विश्वास भी मत करिए, सुन लीजिए, पर देखना गाय को नई जगह पर बंधती हुए देखना। कभी किसी से पूछना गौशाला में जाकर के कि जब नई गाय को बांधते हो वो ऐसे ऐसे करती है क्या नहीं करती है। हर चीज का प्रैक्टिकल करिए। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, इसका मतलब आपकी जिज्ञासा कम है, आप सीखना नहीं चाह रहे, आप ऐसे ही आए हो, या तो गीत गाने के लिए आए हो।
या फिर मात्र सुन लोगे, यहीं की यहीं छोड़ जाओगे। मेरा एक निवेदन मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ इस मंच से, ये मनुष्य का जन्म मिला है, ये ऐसे ही ना चला जाए। स्वीटी जी ने कितनी अच्छी बात कही थी, विचार कर ले थोड़ा सा, ये तुझे शरीर क्यों मिला है? तू आत्मा है, परमात्मा से मिलने के लिए आया है। परमात्मा से मिलने के लिए ध्यान है, जिसके द्वारा तू समाधि को प्राप्त होगा। इसलिए उस ध्यान को करना प्रारंभ कर दे, तभी जाकर के तेरी समाधि लगेगी। क्योंकि ध्यान उससे पहली ही सीढ़ी है, जिसके बाद तो फिर विचार खत्म है सारे की सारे। उसके बाद तो डूब जाना है। जैसे भरी हुई बाल्टी में खाली लोटा को डाल दो तो वो भरा ही हो जाता है। ठीक इस प्रकार से आनंदमयो अभ्यासात, लेकिन करोगे अभ्यास तभी वो आनंद स्वरूप आपको प्राप्त होगा। ये भी दर्शनकार हमको बता रहा है। और बहुत सारे विषय हैं मेरे पास हैं। एक और कहा कि और कैसे वो आप ध्यान करो, तो श्रद्धा पूर्वक करिए। तो वहां पर एक सूत्र आता है, वेदांत दर्शन में आपको मिलेगा, वहां पर लिखा हुआ है आदराद लोप, मतलब आदरात अलोप, कि श्रद्धा पूर्वक उपासना करने से, ध्यान करने से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ये है 3:3:40, लिख लीजिए, प्रमाण लिख लीजिए इसका। वेदांत दर्शन का सूत्र है आदराद लोप, इस तरह से आपको मिलेगा। अच्छा, एक न्याय दर्शन में भी आता है, बहुत बढ़िया सूत्र है, कि कारण अभावात कार्य अभाव, कि कारण का अभाव होने से कार्य का अभाव हो जाता है। जैसे घड़े का कारण क्या है? मिट्टी। मिट्टी का अभाव कर दो, घड़ा गायब है, घड़ा होगा ही नहीं। अविद्या का नाश कर दो, आपको प्रकाश हो जाएगा। मीन्स जैसे आप एक बल्ब जला दीजिए, ठीक है, आपका अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। जो भी कार्य हो रहा है उसके भीतर किसके गुण आ रहे हैं? प्रकृति के गुण आ रहे हैं। ये सारा संसार परमेश्वर ने किससे बनाया है? प्रकृति से। और हम इस प्रकृति से क्यों जुड़ रहे हैं? अविद्या के कारण जुड़ रहे हैं। तो हम अपनी अविद्या को खत्म कर देंगे तो अपने आप हमें वो परमेश्वर साक्षात होना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान युक्त ध्यान करो। बार बार एक ही बात दर्शनकार हमको समझा रहे हैं। तो महर्षि गौतम ने भी हमको ये बात बता दी। एक सूत्र उन्होंने और दिया कि इस बात को भी समझ लो कि किस प्रकार से इस अविद्या का नाश किया जाए। तो उन्होंने सूत्र दिया, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर तदंतर अपायाद अपवर्ग। ये सूत्र उन्होंने दिया। यहां पर 5 बातें, ये अगर किसी को समझ में आ गई तो भी पता चल जाएगा कि इन दुखों का कारण क्या है। वहां पर कहा अविद्या मिथ्या ज्ञाना नाम, अंतिम स्टेप कहा उन्होंने मिथ्या ज्ञाना नाम। मिथ्या ज्ञान कहते हैं कि जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसी तुम समझ बैठे हो। जैसे सांप को रस्सी समझ लिया, रस्सी को सांप समझ लिया। तो हमने क्या समझ लिया? इस संसार को तो सदा रहने वाला समझ लिया और अपने आप को मिटने वाला, मरने वाला समझ लिया। ये हमारे संग में मुश्किल हो रही है। हम कहे भले ही लेते हैं, शब्द प्रमाण से भले ही समझ लेते हैं, व्यवहार करते वक्त इस बात को भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, बस ईश्वर की गोद में झूलना है, ईश्वर के ज्ञान में झूलना है। भूलना नहीं, झूलना है। अभ्यासात आनंदमयो अभ्यासात। तो पहले दुख को हटाओ, मिथ्या ज्ञान को हटाओ। मिथ्या ज्ञान को हटाओगे तो क्या हटेगा? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष। मिथ्या ज्ञान, दोष हट जाएंगे। ब्रह्मात्मक ज्ञान खत्म होते के साथ दोष खत्म होना प्रारंभ हो जाएंगे, राग द्वेष खत्म हो जाएगा संसार से। क्योंकि सही बात पकड़ में आ गई है, ये संसार तो नश्वर है, जाने वाला है। क्यों मैं राग द्वेष कर रहा हूं? तो सबसे पहले दोष खत्म होंगे। मिथ्या ज्ञान को हटाते के साथ दोष खत्म हो गए। फिर उसके बाद प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, कर्म की, फलों की, सुख दुख। ये जो व्यक्ति प्रवृत्ति करता है ना, जब राग द्वेष होते हैं तो वो सुखी होता है, दुखों को छोड़ना चाहता है, लेकिन दुखों से वो निपट नहीं पाता। तो ये पाप पुण्य के कर्म समाप्त होंगे उसके। और ये समाप्त होंगे तो क्या होगा? उसका जन्म होगा ही नहीं। इन्हीं के कारण हम जन्म में आ गए हैं। पाप करा या हमने पुण्य किया, पुण्य किया तो अच्छे माता पिता मिलेंगे, पाप किया तो पशु पक्षी की योनि मिलेगी, तो जन्म होगा नहीं। तो जन्म होगा नहीं तो दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम। तो बार कहाँ करना है? गलती हमारी कहाँ है? हम दुखों पे बार करते हैं। नहीं, पहले मिथ्या ज्ञान पे बार करें तो दोष हटेंगे, राग द्वेष रूपी प्रवृत्ति समाप्त होगी। निष्काम कर्म करोगे, फिर सकाम कर्म आप नहीं करोगे, निष्काम कर्म करोगे। क्योंकि सकाम कर्म करते के साथ ही पाप पुण्य में आते हो। पाप पुण्य से आपका जन्म हो जाता है, कभी मनुष्य का होगा तो कभी पशु पक्षी का होगा।
इसीलिए सर्वप्रथम मिथ्या ज्ञान छोड़िए। मिथ्या ज्ञान को छोड़ते के साथ दोष समाप्त हो जाएंगे। दोष समाप्त होते के साथ प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी आपकी। प्रवृत्ति समाप्त होने के साथ ही साथ आपका जन्म होगा ही नहीं। निष्काम कर्म बांधने वाले नहीं होते, वो छुड़ाने वाले होते हैं। दो ही तो काम करने, निष्काम कर्म करना और उपासना करना, ईश्वर का ध्यान करना। और उसके बाद फिर जब जन्म नहीं होगा तो दुख काहे के, तो समाप्ति हो गए। तो ये जो ध्यान है ना, ये दुखों को समाप्त करने का एक साधन है, सातवां सोपान है। बिना ध्यान के, बिना उपासना सिद्ध नहीं होगी। उपासना जब तक सिद्ध नहीं होगी तब तक ईश्वर मिलने वाला नहीं है, तब तक ये शरीर छूटने वाला नहीं है। तो शरीर नहीं छूटेगा तो आपके दुख भी नहीं छूटेंगे, पूरे दुख तो नहीं छूटेंगे। हाँ, अगर ठीक बात है, अगर आप चाहते हो प्रवृत्ति बनी रहे तो धर्म की कर लो, पुण्य की कर लो। अगर चाहते हो मनुष्य का चोला ही मिल जाए, बढ़िया चोला मिल जाए, जैसे अब हम घर में आए हैं तो इतने 50% से थोड़े से ऊपर के 60% के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे आमने सामने। मैं भी 60% में ही कहीं आती होंगी। और भी अच्छा बनना है आपको अपने महान पुरुषों जैसा तो 70% में आप आ जाओगे। तो अभी से देवत्व वाले सारे काम करना प्रारंभ कर दो। कुछ निष्काम कर लो, कुछ सकाम कर लो, दोनों प्रकार के कर लो। और अगर आप चाहते हो इस शरीर को पूरी तरीके से छोड़ दें तो निष्काम कर्मों पर आना प्रारंभ कर दो। तो ध्यान के भीतर ये विचार भी लाना है जो मैं आपको कह रही हूं, ये भी ईश्वर से जोड़ने में काम करेगा। और भी बहुत सारे हम दर्शनों के ले सकते हैं, जैसे वैशेषिक में कारण अभावात कार्य अभाव का, न्याय दर्शन में कि अविद्या को छुड़ाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मीन्स ये जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा, जैसे दुख जन्म ले लिया। और कपिल ऋषि के मैंने आपको बताई दिए। और एक और कपिल ऋषि ने कहा था कि कुत्रा पे कोपी सुखी ना, इस बात को भी समझ लो कि संसार में तो कोई हमको सुखी नहीं देता, दिखाई देता, सारे की सारे दुखी हैं। किसी के पास चलो, किसी से भी बात करो, भैया कैसे हो, पहले अपना रोना प्रारंभ कर देता है। कोई भी संसार में सुखी नहीं है। तो ये सोच करके छोड़ो संसार को, बहुत हो गया, बहुत बार। पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हुआ नहीं है। अभी भी व्यक्ति खूब सुख देख रहा है इसमें संसार में। 2-4 दिन का दुख आता है, उसको हटा लेता है, उस दिन रो लेता है, फिर सुख में किसी का विवाह हुआ, शादी हुई या कुछ हुई, फिर वहां चल पड़ता है, फिर भगवान को भूल जाता है। तो दुख में भी सुमिरन तो वो करता है, लेकिन दुख में विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, इसलिए सफल नहीं होता। और सुख में भी विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, इसीलिए ये सुखी दुखी से निवृत्त होने के लिए पहले ही ज्ञान हटा लीजिए, अपने हृदय के भीतर बल लीजिए कि ये सुख दुख तो इस संसार से मिलते हैं, ये निमित्त हैं जीव के। आत्मा के गुणों में ये जो सुख दुख गुण है ना आत्मा के, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, इनके भीतर जो सुख दुख है ये बाहर से मिल रहे हैं हमको। क्योंकि देखो, कोई व्यक्ति तो किसी को देख रहा है खाते पीते हुए, किसी को देख रहा है वो कि हाँ ये खा रहा पी रहा है, मुझे नहीं दे रहा तो दुखी हो रहा है। लेकिन एक बगल में व्यक्ति बैठा है, वो उनको देख करके खुश हो रहा है कि कितने मजे से खा रहे हैं ये, वो ये नहीं सोच रहा कि ये मुझे नहीं दे रहा। तो क्या ये कहां से मिला हमको? हमारी वृत्ति बनी कहां से? हमारे कुछ तो संस्कारों के कारण बनी जो हमारे पूर्व जन्म के थे, या मीन्स पहले संचित हो रहे हैं। और कुछ वृत्ति उनके कारण ही, जो ज्ञान हमारा जो कच्चा था उसके कारण भी बनी। तो आप देखिए, सुख दुख में कोई तो कम देख रहा है उस सुई सुख को, कोई अधिक देख रहा है, या कोई बिल्कुल नहीं देख रहा, कोई पूरा देख रहा है। तो ये सुख दुख जीवात्मा के नैमित्तिक गुण हैं, ये स्वाभाविक गुण नहीं है। इच्छा स्वाभाविक गुण है। ये इच्छा तो जब मोक्ष में भी व्यक्ति चला जाएगा ना, तब भी उसकी रहेगी, ईश्वर की इच्छा रहेगी, बस सुख की रहेगी, सुख में ही डूबा रहेगा। और देखने की इच्छा रहेगी, लेकिन द्वेष वहां भी नगण्य रहेगा, मीन्स छोटी सी मात्रा में वहां भी द्वेष रहेगा। कि द्वेष मीन्स देखने की इच्छा नहीं करना कि मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे वहां जाना। जैसे अभी भी तो हम में रहता है, मुझे ये आम लेने, मुझे ये आम नहीं लेने। जो लेने वो राग है, जो नहीं लेने वो द्वेष है। ऐसी छोटी सी सूक्ष्म भावना तो वहां भी रहेगी। मुझे सूर्य में जाना, मुझे चंद्रमा में जाना, मुझे गांधीनगर जाना, मुझे या दिल्ली में जाना, मुझे कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना ये इच्छा तो वहां भी रहती है। ये स्वाभाविक गुण है जीव का। और ये जो सुख दुख है ये नैमित्तिक है, क्योंकि निमित्त से मिल रहे हैं व्यक्ति को। तो जब ये हम शरीर को ही छोड़ देंगे, अविद्यावान ही हो जाएंगे, अविद्या ही समाप्त कर देंगे अपनी, तो हमें दुख होगा नहीं। तो इस अविद्या को ही समाप्त करने के लिए, हम ईश्वर को बढ़ने के लिए पहला कार्यक्रम जो उपक्रम कर रहे हैं वही ध्यान है। फिर ध्यान के बाद तो वो मिल जाना है।
जीवन मुक्त होकर विचरेंगे जब तक शरीर है, और शरीर छूट जाएगा तो पूरे मुक्त होकर के विचरेंगे 31 नील लगभग तक। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि हम ध्यान को पकड़ इस तरह से बनाएं, इस तरह से अपने मन को तैयार करें। जब इस तरह से मन को तैयार कर लेंगे तो फिर करते 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 करते, जैसा किसी कवि ने एक गीत लिखा था, मुझे आज तक भी वो अंदर से फूटता रहता है। भीतर है सखा तेरा उसे मन टिका के दे, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के दे, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के दे। है इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो, बाहर की ओर से उन्हें भीतर को मोड़ दो। यही तो प्रत्याहार है, बाहर की ओर से उन्हें भीतर को मोड़ दो। कछुआ को जब कोई ढेला मारे तो क्या करता है, वो इंद्रियों को उस अपनी पूरी खाल के भीतर लपेट लेता है, सिकोड़ लेता है। जिस प्रकार से रानी मक्खी के पीछे 1000 मक्खियां चलती चली जाती हैं, नेतृत्व करती हैं अपने नेता का, ठीक इसी प्रकार से इन इंद्रियों को भीतर की ओर ले जाना प्रारंभ कर दो। है इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर जो, बाहर की ओर से उन्हें भीतर को मोड़ दो। कर द्वार सकल बंद समाधि लगा के देख, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के दे। भीतर है सखा तेरा क्यों भटक रहा है, भीतर है सखा तेरा उसे मन लगा के देख, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के दे। शुद्ध आत्मा में अपनी तू, तेरी आत्मा में कोई विकार नहीं है, तूने जबरदस्ती विकारी बना दिया उसको शरीर में आकर के। शुद्ध आत्मा में अपनी तू रचना का ध्यान कर, निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का गान कर, निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का गान कर। ओम भू ओम भुव ओम सह ओम भू ओम भुवः ओम सह ओम भूः ओम भुवः ओम सः, निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का गान कर। कहीं ना कहीं श्रद्धा की देवी रूठी हुई है, तू मना के देख, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के दे, तभी तेरा ध्यान लगेगा। अंतःकरण में जान की ज्योति जला के दे, भीतर है सखा तेरा उसे मन टिका के दे, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के दे। वेदांत दर्शन के भीतर एक सूत्र और आता है, वहां भी ये कहा गया है कि विद्या एव तु निर्धारणात्, ईश्वर के अनेक गुणों का चिंतन करने पर ही ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। बताइए, इतनी इतनी बातें कह दी कि अनेक गुणों का आपको चिंतन करना पड़ेगा। ओम भू ओम भुव ओम सह, साथ ही पवित्र देव है, तू भी पवित्र वो भी पवित्र, कितना समानता का धर्म मिला हुआ है। साथ ही पवित्र देव है, बिगड़ी बने न क्यों, बिगड़ी बने न क्यों। आप ऐसे भी कह सकते हो, जोड़ी बने न क्यों, जीवन ये मेरा भक्ति के रस में पगे न क्यों, जीवन ये मेरा भक्ति के रस में पगे न क्यों। हो करके जानी आत्मा, हो करके जानी आत्मा, जीवन बना के देख, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के दे, अंतःकरण में जान की ज्योति जला के दे।
भीतर है सखा तेरा उसे मन टिका के दे। अंतःकरण में जान की ज्योति जला के दे। अंतःकरण में जान की ज्योति जला के दे। थोड़ा सा विचार कर ले अपना, थोड़ा सा उस ईश्वर को जान ले, समझ ले, बहुत अधिक नहीं, बस जितने ज्ञान से उसकी प्राप्ति होती है उतना ज्ञान ले ले। क्योंकि एक व्यक्ति की इतनी सीमा नहीं होती कि वो सारी दुनिया भर का ज्ञान ले लेगा, सभी विषयों का मास्टर बन जाएगा। हाँ, जिस विषय को जानना समझना चाह रहा है, जिस ईश्वर को पाना चाह रहा है, उससे संबंधी ज्ञान ले ले, स्वयं से संबंधी ज्ञान ले ले, और मोटा मोटा इस प्रकृति का ज्ञान कर ले। ये प्रकृति कैसी है, कैसी है? इंद्रियात्मकम भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम। दृश्यम कहते हैं प्रकृति को। ये पूरी प्रकृति क्या करवाने वाली है? भोग और अपवर्ग कराने के लिए तुझे परमेश्वर ने दात में दी है, तेरे ऊपर कृपा करके दी है। उसकी कृपा को जान ले, और जो चीज जैसी है, जिसको जितना संरक्षण देना है, जिसका जितना सेवन करना है और कराना है, उचित व्यवहार करते हुए, युक्त व्यवहार सबके साथ करते हुए, उस परम पिता परमेश्वर की गोद में जो आनंदमय है, अभ्यास करना प्रारंभ कर दे। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। बस इतना जो व्यक्ति समझ लेगा, इतना विवेक कर लेगा, वो व्यक्ति, मेरा ऐसा मानना है, अपने जीवन में थोड़ा सा सुधार कर लेगा। बहुत अधिक मैं इसलिए नहीं कह रही कि बहुत अभ्यास की चीज है ये, एक दिन में होगी नहीं। हमारे पूर्व संस्कार बहुत काम आते हैं। जिस घर में हमने जन्म लिया वो घर बहुत काम आता है। जहाँ ससुराल में हम आए हैं, जिन लोगों से हमारा संपर्क हो रहा है, वो भी बहुत काम में आते हैं। चारों ओर से हमको देखना पड़ेगा किस तरीके से कछुए के भांति अपनी वृत्तियों को भीतर की ओर समेटना है। हमारा पूरा काल चलता जा रहा है, 70 के हो गए, 80 के हो गए, पता नहीं कितने श्वास और बचे हैं। बस ये तो जा रहा है संसार। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः में चाहे खिली न खिली, मलिया गिर की शुचि शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली। कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। रात्रिर्गमिष्यत् भविष्यत् सुप्रभातम, भास्वान् देश्यत् हसिष्यति पंकजालिः, इत्थं विचिन्त्यति कोशगते दुरेफे, हा हंत हंत नलिनी मगजौ जहार। रात बीतेगी, सुंदर प्रभात होगा, कमल दल खिलेंगे। कमलनी के भीतर बैठा हुआ भौरा ये सोच ही रहा था कि हाथी आया और उसको उखाड़ करके फेंक दिया। इसलिए प्यारे बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं, हम विचार करें, निखार करें, अपने आप में सुधार करें, और बुराइयों पर, अविद्या पर प्रहार करें, और ईश्वर का प्रतिक्षण आभार करें, और जिसको पाने के लिए चले हैं उससे सर्वाधिक प्यार करें, क्योंकि सर्वाधिक दाता वही एक, वही है, वही है, वही है, वही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने मुझे अवसर दिया कुछ अपने शब्द अंदर से देने के, बहुत बहुत आपका महेंद्र भाई धन्यवाद। और मुझे अभी सूचना मिली थी कि माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। परमात्मा से प्रार्थना करूँगी, जिन जिन के घर में रोगी लोग हैं, वास्तव में परमात्मा उनको स्वस्थ करे, क्योंकि तभी हम लोग भी ईश्वर का भजन अधिक कर पाएंगे। क्योंकि हमें पड़ोसी से भी दुख होता है, पत्नी से भी, पति से भी, पुत्र से भी, कोई भी घर का सदस्य बीमार होता है, तब भी हम भजन नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। प्रभु हम सभी को स्वस्थ करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। परमात्मा हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी,
सुन ले मेरी मैं तारी, सुन ले मेरी मैं तारी, पकड़े हूँ तेरी साड़ी, पकड़े हूँ तेरी साड़ी। ओम शांति शांति शांति। खूब खूब धन्यवाद। बहुत बहुत ही बढ़िया। हम आप अंदर से आप बोल रहे थे और हम सुनने का